फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण कथन पूछे जाते हैं लेखकों के, उन कथन से संबंधित ये मेरा वीडियो तीसरा भाग है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने महत्वपूर्ण कथनों को शामिल किया है जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये उसका भाग 3 है। तो इससे पहले आप उसके भाग 1 और भाग 2 देख लेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आपको इसकी पृष्ठभूमि कुछ स्पष्ट हो जाएगी। आइए हम लोग महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे हम देखेंगे दूसरा कथन, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का है। अगला कथन हम देखेंगे, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको विशेष रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला कथन हम देखेंगे, भाषा उस स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए अनुपयुक्त की जाती है। कथन किसका है? क्रोचो, जो कि पाश्चात्य के लेखक हैं। आगे हम देखेंगे, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट। ये भी पाश्चात्य के लेखक हैं। इन दोनों के कथन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन कथनों को शामिल कर दिया है इस पीडीएफ में। आगे हम कथन देखेंगे, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन किसका है? शुक्ल जी का। जहाँ पर शुक्ल जी की बात आती है वो कथन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला हम कथन देखेंगे, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कथन 2021 की परीक्षा में, यूजीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम देखेंगे, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो सिलेबस में शामिल भी है, तो ये कथन उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। कथन क्या है? यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन हम देखेंगे, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। राम कुमार वर्मा का ये कथन है। ये कथन राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है और यूजीसी नेट की परीक्षा में भी ये कथन पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला हम देखेंगे, जो कि ये कथन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने किसी न किसी परीक्षा में कथन अवश्य देखा होगा हिंदी साहित्य के। खुसरो का लक्ष्य
जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला हम देखेंगे, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी है। कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का कथन है। आगे हम देखेंगे, साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाओं से भिन्न नहीं है, अपितु वे विशेष वर्ग के मनुष्य की विशिष्ट क्रियाओं का सूचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन हम देखेंगे जो कि नंद दुलारे वाजपेयी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन किसका है? इसका नंद दुलारे वाजपेयी का। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे कई महत्वपूर्ण कथन जो और भी परीक्षा में शामिल होंगे, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे कथनों के मैं एक और वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक यू।